ईरान न सिर्फ 4 हफ्तों से लगातार अमेरिका के सामने टिका हुआ है, बल्कि ईरान ने वो कर दिखाया है, आईआरजीसी ने वो वीडियो जारी किया है जिसे यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तस्वीर देखिए आप। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर F-35 फाइटर जेट की बताई जा रही है, जिसे ईरान ने आसमान में मार गिराया। हालांकि बेशक यह होना नामुमकिन लगता है कि आखिर पॉसिबल कैसे है कि ईरान जैसा एक कमजोर मुल्क, कमजोर एयर डिफेंस वाला मुल्क F-35 को कैसे शॉट डाउन कर सकता है। F-35 एक एडवांस फाइटर जेट है। अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट कहा जाता है, सबसे उन्नत, तकनीक में सबसे आगे। एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं, ये फाइटर जेट वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, वर्टिकल लैंड कर सकता है। इसे रनवे नहीं चाहिए उड़ान भरने के लिए। ये स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन देखिए आप। कैपेबिलिटी, मनूवरिंग, रडार से छिपने की ताकत, सब कुछ अद्भुत है। F-35 फाइटर जेट को करीब 2 दशकों से अमेरिकी सैन्य ताकत का एक सिग्नेचर माना जाता है। अमेरिका जब इस फाइटर जेट को लेकर किसी जंग में उतरता है तो वो ये मान के चलता है कि इसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि अमेरिका का और दुनिया का सबसे प्रीमियम फाइटर जेट होने का दावा करता है। जैसे खास तौर पर इस तरह बनाया गया है कि वो दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस में भी घुसकर बिना पकड़े गए हमला कर सके और वापस भी लौट जाए। लेकिन ईरान ने इस सबसे ताकतवर फाइटर जेट को मार गिराया, F-35 को। चलिए मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी क्या है। अब इससे 2-3 चीजें हो गई है। पहले तो अमेरिकी साख मिट्टी में मिल गई, दूसरी इस फाइटर जेट की मट्टी पलीत हो गई, जिस पर अमेरिका बड़े बड़े स्टाम्प लगाकर बहुत महंगी कीमतों में बेचा करता था, शायद ही इसे कोई खरीदे। और तीसरी बात कि F-35 की जो मार्केटिंग अमेरिका अभी तक कर रहा था वो खत्म हो चुकी है। और जितने भी देशों के पास F-35 सिस्टम है वो इस बात से डरे हुए हैं कि उन्होंने अमेरिका से बहुत महंगे दामों में F-35 खरीद तो लिया, लेकिन वो F-35 कबाड़ निकले जिसे ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने मार दिया। अब कैसे मार गिराया? ईरान ने दावा किया कि वो 19 मार्च को दुनिया के सबसे एडवांस अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को गिरा दिया है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी ने अपने स्वदेशी मजीद एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इसे मार गिराने का दावा किया। ईरान ने कहा कि उसने इस अदृश्य माने जाने वाले फाइटर जेट की कमजोरी पकड़ ली। मजीद डिफेंस सिस्टम ने F-35 से निकली इंफ्रारेड यानी गर्मी को पकड़कर, हीट सिग्नेचर को पकड़कर उसे निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि F-35 भले ही रडार से बचने की ताकत रखता हो, लेकिन उसके इंजन से निकलने वाली गर्मी को पूरी तरीके से छिपाया नहीं जा सकता है। जबकि अमेरिका ने कहा कि ईरान के हमलों की वजह से F-35 को मिडिल ईस्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। जबकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जेट को कैसे ईरान ने मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पहले यह माना जा रहा था कि F-35 को गिराने में तलाश एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इसे गिराने में मजीद शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। मजीद डिफेंस सिस्टम रडार की बजाय इंफ्रारेड तकनीक पर काम करता है। ऐसे में F-35 के अंदर जो सेंसर और सिस्टम लगे होते हैं वार्निंग वाले, वो इस खतरे को आसानी से नहीं पहचान पाते।
F-35 के पास जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद है वो आमतौर पर दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम करते हैं, लेकिन चूंकि यहां इंफ्रारेड का इस्तेमाल हुआ तो वो पूरी तरीके से बेकार साबित हुए। ईरान की ओर से जारी वीडियो के मुताबिक इस हमले में सिर्फ एक मिसाइल ही काफी रही। इसे दिखाने की कोशिश की गई कि सिस्टम कितना सटीक है और F-35 की गर्मी वाली कमजोरी कितनी बड़ी है। और यह कोई मामूली बात नहीं है कि F-35 को आसमान में शॉट डाउन कर दिया गया। आप इसकी ताकत जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि ईरान ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और अमेरिका के दुश्मनों के लिए कितना बड़ा दरवाजा खोल दिया है, चाहे वो छोटा दुश्मन ही क्यों ना हो। समझ रहे? आइए देखते हैं, ताकत देख लीजिए जरा। F-35 फाइटर जेट की 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। टॉप स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 2222 किलोमीटर। AESA रेडार से लैस है जो किसी भी खतरे को ट्रैक करता है। अगर सैकड़ों टारगेट भी इस पर लॉक कर दिए जाएं तो भी ये ट्रैक कर लेता है। DS सिस्टम दिया गया है जिससे कि 360 डिग्री व्यू वाला सेंसर नेटवर्क मिलता है। स्टेल्थ डिजाइन है, जो डिजाइन है वो अपने आप में स्टेल्थ है, तो जिससे कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता। EOTS सिस्टम टारगेट को लोकेट करता है, ट्रैक करता है और फिर उसे खत्म कर देता है। लेकिन अमेरिका का ये आसमानी शिकारी खुद ही शिकार बन गया। गाना है ना, क्या कहते हो, शिकारी खुद यहां शिकार बन गया। तो ये शिकार करने के लिए F-35 निकला था, लेकिन ये ईरान का शिकार हो गया। मजीद एयर डिफेंस सिस्टम ने जिसे इसे निशाना बनाया वो 6 किलोमीटर दूरी तक निशाना लगा सकता है। मजीद एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने 2021 में पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाया था। इसे खास तौर पर कम दूरी की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रडार पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि डायरेक्ट कनेक्ट करता है, इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करता है, हीट सिग्नेचर पकड़ता है और अटैक कर देता है। इसी वजह से ऐसे विमान जो रडार से बचने के लिए डिजाइन किए गए हैं वो भी इसकी नजर से नहीं बच पाते। और यह बात अमेरिका को जानकारी नहीं थी। मजीद सिस्टम आमतौर पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को पकड़ने के लिए बनाया गया। इसकी मार करने की ताकत तकरीबन 700 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक है। इसी वजह से यह उन हालातों में ज्यादा कारगर होता है जहां दुश्मन के विमान या ड्रोन को किसी खास इलाके के ऊपर आना पड़ता है। अब जरा इसकी समझिए मजीद एयर डिफेंस। एक तो तस्वीर आप देखिए मजीद एयर डिफेंस की। एक साधारण सा दिखने वाला छोटे से पिकअप ट्रक में डिजाइन किया गया मजीद एयर डिफेंस, इसने बिलियंस ऑफ डॉलर में बने F-35 को 2 मिनट में धराशायी कर दिया, जमीन पर लाकर पटक दिया। रेंज तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर। इस्तेमाल ड्रोन मार गिराएगा, हेलीकॉप्टर मार गिराएगा, लो फ्लाइंग फाइटर जेट मार गिराएगा, क्रूज मिसाइल रडार के भी बिना भी काम करता है, इंफ्रारेड यानी कि हीट सिग्नेचर को सेंस करता है और उसके बाद टारगेट को अटैक करता है। ईरान के F-35 गिराने के दावे ने दुनिया भर की सेनाओं और रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया। खास करके अमेरिकी विशेषज्ञ तो चारों खाने चित हो गए, सख्ते में चले गए, शॉक हो गए। कहते हैं कि इस विमान को बनाने वाली कंपनी के कर्ता धर्ताओं को नींद नहीं आई है तब से आज तक, क्योंकि F-35 को न सिर्फ इस्तेमाल करता है अमेरिका बल्कि अपने खास दोस्तों को देता भी है। मिडिल ईस्ट में कुछ देशों को अमेरिका ने F-35 कबाड़ थमा रखा है। लेकिन इस दावे के बाद इस धारणा पर सवाल उठने लगे हैं कि भाई अमेरिका का ये सबसे बड़ा आसमानी शिकारी, जो दिखने में तो बड़ा शानदार है, स्पीड भी जबरदस्त है, ईरान के एक छोटे से एयर डिफेंस के सामने ढेर हो गया। अब इंपैक्ट क्या हुआ है? स्पेन ने F-35 खरीदने की योजना छोड़ दी, यूरोप के फाइटर जेट्स पर निवेश करने का फैसला किया है। भारत पहले ही इंटरेस्टेड नहीं था F-35 में, लेकिन अमेरिका प्रेशर बना रहा था। अब भारत की तरफ से भी शायद क्लियर है, हालांकि ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन भारत F-35 नहीं लेगा। घरेलू प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड में सौदे को रद्द करने की मांग उठ रही है। कनाडा में भी अतिरिक्त विमानों की खरीद पर अब दोबारा से विचार हो रहा है। अमेरिका के पास फिलहाल 450 से 500 F-35 फाइटर जेट मौजूद है, जो कि अलग अलग देशों को बेचने की फिराक में। अमेरिका एक
तो यहां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो सकता है अमेरिका को, जिसकी तो अब 100% गारंटी मानी जा रही है, क्योंकि ईरान ने इस फाइटर जेट को एक्सपोज कर दिया। F-35 को दुनिया का सबसे महंगा हथियार प्रोग्राम माना जाता है। इस हथियार प्रोग्राम की अमेरिका की लागत तकरीबन 1.7 ट्रिलियन डॉलर की है। इतने तो एक देश का बजट तक नहीं होता। 1.7 ट्रिलियन डॉलर। ये जो F-35 है 3 वेरिएंट में आता है। आर्मी के लिए अलग डिजाइन होता है, एयरफोर्स के लिए अलग डिजाइन होता है और नेवी के लिए अलग डिजाइन होता है। कीमत तकरीबन 883 करोड़ रुपए एक जहाज के लिए। F-35A लेंथ 51.4 फीट, हाइट 14.4 फीट और विंग स्पैन 35 फीट। स्पीड 1975 किलोमीटर पर आवर और वेपन लोड 8100 किलोग्राम बारूद ले जाने की ताकत। अब F-35B जो कि मरीन कॉर्प्स यानी कि नेवी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी लागत है 712 करोड़, लेंथ 51.2, हाइट 14.3 और विंग स्पैन 35 फीट। स्पीड 1975 किलोमीटर पर आवर, वेपन लोड 6800 किलोग्राम। अब थर्ड वर्जन के बारे में भी जानिए। F-35C कीमत 994 करोड़, लेंथ 51.5 फीट, हाइट 14.7 फीट, विंग स्पैन 43 फीट। स्पीड 1975 किलोमीटर पर आवर, वेपन लोड 8100 किलोग्राम। जहां ईरान ने इस अमेरिकी शाहकार को आसमान में ही खस्ता हाल कर दिया, कबाड़ कर दिया, वहीं सिर्फ F-35 नहीं, IRGC ने इजराइल के F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराने का दावा किया है। F-16 फाइटिंग फाल्कन अमेरिका द्वारा निर्मित एक बेहद सफल, हल्का और बहुभूमिका वाला चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। यह मैक 2+ की गति तक दबाव सहने की ताकत रखता है और फ्लाइंग बाय वायर तकनीक के साथ हवा से हवा और हवा से सतह में मार करने में सक्षम है। 1976 में डिजाइन किया गया, ये 25 से अधिक देशों की वायुसेना में सक्रिय है। F-16 फाइटर जेट की काबिलियत भी जान लीजिए, जिसे ईरान ने मार गिराने की बात कही है। इसमें बबल कैनोपी है जो पायलट को बेहतरीन विजिबिलिटी देती है। इसकी ताकत ही सिंगल इंजन विमान है जो रात दिन हर मौसम में काम करता है। 20 mm की गन लगी हुई है, साथ ही AIM-9 साइड विंडर और कई मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। इसकी स्पीड मैक 2 की है, अधिकतम रेंज 2280 समुद्री माइल है। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने अमेरिका के इन 2 जहाजों को मार गिराकर अमेरिकी टेक्नोलॉजी को और अमेरिकी डिफेंस इक्विपमेंट्स, अमेरिकी फाइटर जेट्स को एक्सपोज कर दिया है। जाहिर सी बात है, ईरान किस कदर तबाही मचा रहा है कि अमेरिका को चारों तरफ से नुकसान हो रहा है और ये बात सबके सामने है। और फिलहाल जिस तरह के हालात, उस पर ईरान रुकने वाला नहीं है। ईरान की तबाही की वजह से अमेरिका और इजराइल बैकफुट पर है।